हे प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। मैं आपके साथ बेहद 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 खास वीडियो के साथ हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ब्लेस करने आ रही है। ये हमारी शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है द रेपिस्ट। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि ये आप ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटें। ये कईयों की आंखें खोलेगी, आई एम टेलिंग यू। और इसे ज़रूर देखें एंड तक। एक बहुत पावरफुल मैसेज है इस वीडियो में जो कि लोगों की आंखों को खोलेगा। ये एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसका नाम ज्योति है पर उसके काम अंधेरे के, जिसने 2021 में बड़े ही विवादित कंट्रोवर्शियल बयान दिए और हमारे देश में उसने लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करी, यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश करी। बट आई एम टेलिंग यू, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको ब्लेस करने जा रही है। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू। तुझे शर्म नहीं है जरा सी भी? तू अपने पूर्वजों का धर्म छोड़ के ईसाई बन गई 2 बोरी चावलों के चक्कर में। राम अच्छे हैं, यीशु अच्छा नहीं है। हनुमान अच्छे हैं, यीशु अच्छा नहीं है। बोल, क्यों नहीं बोलती? मुझे कोई लालच नहीं दिया, मैं अपने दिल से प्रभु यीशु मसीह को मानती। अगर तुझे भगवान को ईसाई बनाना था तो ईसाई घर में पैदा होती, हिंदू धर्म में कैसे पैदा हो गई? बोल, कुछ तो बात होगी। सही बात है। बोल। दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोग होते हैं, पर सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तब होती है जब कोई बुराई कानून के रखवालों के सामने हो और कानून के रखवाले उस पर चुप हों, चुप्पी साध लें। अगला मूवी का सीन वो यही है और वो हमें बताने और सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमारा कानून और उसके रखवाले अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं जो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जैसी होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये औरत एक पास्टर को धमका रही है पुलिस के सामने और उसको थप्पड़ भी मारती है, असॉल्ट भी करती है। और ऐसे और भी वीडियोस दूसरे लोगों के वायरल हुए हैं, आपने देखे होंगे। क्यों उन पे कोई सख्ती कार्रवाई नहीं हुई? क्यों उस वक्त पुलिस ने उन्हें घूमकर थप्पड़ नहीं मारा? क्यों वहाँ पर कोई लेडीज पुलिस नहीं थी? ये कुछ ऐसे सवालों को उठाती है, जरूर देखें। अगर तू इस एरिया में फिर से दिखाई देगी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिंदा गाड़ दूंगी तुझको। जी मैं क्या कह रहा हूँ, चिढ़ा रहा है मुझे। और तुम्हें हाथ नहीं उठा सकता मुझ पर तू। अरे सिंघम सर, ये देख रहे हो अब क्या हो रहा है? अरे भाई, तुझे दिख नहीं रहा? मेरी आंखों पे काली पट्टी बंधी है। सर ये क्यों बंधी हुई है? अरे भाई, हम गांधी जी के स्थानों पे चलते हैं। ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। ना हम बुरा बोलते हैं, ना बुरा सुनते हैं, ना बुरा देखते हैं। सर आपको लॉकडाउन में तो आम आदमी बहुत दिखे। ओए, जाता है क्या बताऊं तुझे? लड़के ने सवाल तो बहुत अच्छा उठाया है कि कानून के रखवालों के पास क्या सारी सख्ती और कानून आम आदमी के लिए है? और जब मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी हो रहा है तो क्या वो माइनॉरिटी की बात भी निष्पक्ष होकर सुन रहा है? आपके सामने एक और विवादित बयान। अभी तो एक थप्पड़ मारी हूँ, हाथ पैर तोड़ के जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगी। अगर आप कुछ बोले तो जिंदा गाड़ दूंगी। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर मेरे साथ बदतमीजी हुई तो। मैं तो कहती हूँ टोको टोको, अगर 2 में ना समझे तब तोड़ो। महिला हूँ मैं, मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते थे वो लोग। अब क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। पादरी और ईसाई को तो बहुत धमका लिया मैंने, अब क्या खुराफात करूं? हाँ दीदी, सही कह रही हो। वैसे आपको ऐसे करते रहना चाहिए जिससे आप और मशहूर हो। एक काम करते हैं, किसी ईसाई स्कूल पे चलते हैं, वहाँ जाके हंगामा करते हैं। सही बोल रहा है तू। अरे दीदी, कमाल ही कर दिया आपने, हर जगह आपके चर्चे हो रहे हैं। हाँ दीदी, हर जगह आपके ही चर्चे हैं। इस बार इलेक्शन आप पक्का जीतोगी, इस बार आप ही को टिकट मिलेगा। अरे मैं कहाँ? अरे तुम किसी बाबा को जानते हो जो मैं भविष्य बता सके? हाँ, मैं एक बाबा को जानता हूँ, बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं वो। उनका नाम है नास्तिक बाबा। नास्तिक बाबा? ये कैसा नाम है? अरे बहुत बड़े बाबा हैं वो। इंसान का वर्तमान, भूतकाल, भविष्य सब बता देते हैं। चलो फिर चलते हैं। अरे शिष्य जी गुरुजी। आज का मेरा कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है? गुरुजी बताना भूल गया आपको। मैं एक ज्योति नाम की औरत को अपॉइंटमेंट दी है मैंने।
कितने बजे का अपॉइंटमेंट दिया है? गुरुजी 12 बजे। कितना वक्त है अभी 12 बजने में? गुरुजी 2 मिनट पड़े हैं अभी 12 बजने में। और तुम मुझे 2 मिनट पहले बता रहे हो कि 12 बजने वाले हैं और 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। गुरुजी माफ़ी, बताना भूल गए। तुम्हें तो पता ही होगा कि 12 बजे मेरे साथ क्या दिक्कत होती है। खैर आने दो उसे। प्रणाम बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बच्चों, प्रणाम। बैठ जाओ अपने मुंह में। क्या बाबा जी? मैंने बोला बैठ जाओ अपने मुंह में। अरे बाबा जी क्या बोल रहे हैं? हम अपने मुंह में कैसे बैठ सकते हैं? अरे बाबा जी को एक बीमारी है, वो रोज 12 बजे इस तरह की बातें करते हैं और कुछ देर बाद ठीक हो जाते हैं। पापा जी को एक बीमारी है, वो रोज 12 बजे इस तरह की बातें करते हैं और कुछ देर बाद ठीक हो जाते हैं। अजीब बीमारी है तो। बोलो बच्चों, कैसे आना हुआ अपने मुंह में? मुझे तो पापा जी से बात करते हुए घबराहट हो रही है। मुझे टॉयलेट जाना है। कहाँ है टॉयलेट? मुझे नहीं पता दीदी, बाबा जी से पूछो। जाके पूछना। मैं नहीं पूछ रहा दीदी, आगे पूछो। तुझे तो घर पे बताऊंगी। टॉयलेट कहाँ है? मुझे टॉयलेट जाना है। दीदी मुझे नहीं पता, बाबा जी से खुद ही पूछ लो। ये कैसी खुसखुसाहट हो रही है? क्या दिक्कत हो गई है तुम्हारे मुंह में? वो बाबा जी मुझे ना टॉयलेट जाना है। कहाँ है टॉयलेट? यहाँ से सीधे चले जाओ और सीधे जाके दाएं मुड़ जाना। सामने ही टॉयलेट है तुम्हारे मुंह में। क्या है? बाबा जी को बीमारी है। कितनी बदबूती। क्या हो गया बेटा? तूने अपनी नाक क्यों बंद कर रखी है अपने मुंह में? वो बाबा जी बाथरूम में ना बहुत बदबू थी। अच्छा, यानी टॉयलेट बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है तेरे मुंह में? नहीं बाबा जी, मेरे मुंह में नहीं बदबू, बाथरूम में। बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तेरे मुंह में? नहीं बाबा जी। अरे शिष्य, जरा साफ करो इनके मुंह में। कितनी बदबू आ रही है इनके मुंह में। कितना गंदा कर रखा है इनके मुंह में। क्या साफ नहीं करते हो इनके मुंह में? थोड़ी झाड़ू लगाओ इनके मुंह में, थोड़ा पोछा लगाओ इनके मुंह में और थोड़ा पानी डालो इनके मुंह में। बाबा जी को बीमारी है, बाबा जी को बीमारी है। मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। बाबा जी के साथ दिक्कत है, कोई बात नहीं। हम सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं, तो उनके साथ भी दिक्कत है कि 12 बजे थोड़ी दिक्कत हो जाती है उनके साथ। बट 12 बजे के बाद जो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेके आने आ रहा है और ये कईयों की आंखों खोलने जा रहा है, तो उसे मिस मत कीजिए, उसे ज़रूर देखिए। गॉड ब्लेस। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। बताओ कैसे आना हुआ, क्या जानना चाहते हो अपने भविष्य के बारे में? अरे बाबा जी तो ठीक हो गए। बाबा जी कुछ देर तक ही ऐसी बात करते हैं, अब बाबा जी ठीक हो गए। अच्छा बाबा जी, मुझे पता चला है कि आप लोगों का भविष्य बताते हैं। मेरा भविष्य कैसा है राजनीति में? क्या मैं इलेक्शन जीतूंगी? बेटा आई तो बिल्कुल सही जगह पर है। हम तेरा भविष्य क्या, हम तो तेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि तुझे टिकट मिलेगा या नहीं, तू कैसी राजनेता बनेगी और कितना सफल है तेरा भविष्य। पर तेरे भविष्य और इस वर्तमान के बीच में एक सवाल की दीवार है। अगर तूने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो जा, मैं तुझे तेरे भविष्य के बारे में बता दूंगा। मैं ये भी बता दूंगा कि तुझे टिकट मिलेगा या नहीं और तू कितनी सफल राजनेता बनेगी या नहीं। सवाल? कैसा सवाल बाबा जी? क्या है सवाल बाबा जी? सवाल ये है, तेरे हिसाब से एक रेपिस्ट को यानी कि एक बलात्कारी को क्या सजा मिलनी चाहिए? बलात्कारी? बाबा जी समझी नहीं मैं। धीरज धरो, बताते हैं। मतलब ये है कि इस शहर में एक रेपिस्ट यानी कि एक दुष्ट बलात्कारी घूम रहा है, जो कि शादीशुदा औरतों को डराता है, धमकाता है, उनके साथ ज़बरदस्ती करता है, उनकी इज्जत के साथ खेलता है, उनकी इज्जत को लूटता है। बता कि इस दुष्ट और पापी इंसान के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या सज़ा
इसे मिलनी चाहिए। ऐसे गंदे इंसान को तो बीच चौराहे पे ले जाके फांसी देनी चाहिए, उसको टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देनी चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए। धीरज धर बेटा, धीरज धर। बाबा जी बताइए, कौन है वो गंदा इंसान जो ये कुकर्म कर रहा है? क्या तू सच में जानना चाहती है जी बाबा जी। कि वो बलात्कारी कौन है? जी बाबा जी बताइए। वो बलात्कारी कोई और नहीं, पर असल में तू है। मैं बाबा जी, मैं तो खुद एक औरत हूँ, मैं कैसे किसी शादीशुदा औरत का बलात्कार कर सकती हूँ? चल तू बता, तेरे हिसाब से बलात्कार की परिभाषा क्या होती है? क्या होता है बलात्कार? बाबा जी, जब किसी के साथ जबरदस्ती की जाए उसी को बलात्कार कहते हैं। तो तू भी तो यही कर रही है, तू भी तो लोगों की आस्था का, उनके विश्वास का, उनके धर्म का बलात्कार कर रही है। जब उनका विश्वास और उनकी आस्था किसी और के साथ जुड़ी हुई है तो तू क्यों जबरदस्ती उनसे कुछ और करवाना और उन पे कुछ और लदवाना चाहती है? जब वो ईसा को अपना आत्मिक पति मान चुके हैं, यानी कि ईसा की ही आराधना करने का संकल्प ले चुके हैं और उसके साथ वो वाचा में जुड़ चुके हैं, तो तू कुछ और लादने की क्यों कोशिश कर रही है उन पे? क्या ये ज़बरदस्ती नहीं है? क्या ये बलात्कार नहीं है? जोर ज़बरदस्ती करके तू उनसे चल अपनी मनवा तो लेगी, पर क्या उस आराधना में, उस भक्ति में और उस विश्वास में और उस आस्था में क्या उनकी भावना, उनकी श्रद्धा और क्या उनके एहसास और उनके जज्बात होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जब ईसा को अपना आत्मिक पति मान चुके हैं तो क्यों ज़बरदस्ती करके तू अपना विश्वास और अपनी आस्था उन पर लादने की कोशिश कर रही है? वो एक वयस्क हैं, वो समझदार लोग हैं, वो जो मान रहे उन्हें मानने दे। ये उनका और उनके ईश्वर का रिश्ता है, पर तू तो उन पे ज़बरदस्ती अपनी इच्छा लादना चाह रही है। तो क्या तू ये एक आत्मिक बलात्कार नहीं कर रही है? क्या तू ही वो रेपिस्ट नहीं है? लेकिन अगली बार जब तू ऐसी ज़बरदस्ती करे और उनके विश्वास की इज्जत लूटने की कोशिश करे तो अब आफ्टर मैथ को भी सोच लेना। आफ्टर मैथ? हाँ, आफ्टर मैथ। वो क्या होता है बाबा जी? आफ्टर मैथ यानी कि दुष्ट परिणाम जो मनुष्य की, इंसान की दुष्टता की वजह से आते हैं। चल तुझे मैं कुछ आफ्टर मैथ के उदाहरण देता हूँ, कुछ मिसाल देता हूँ। तुझे पता है कि जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाने वाले थे तो जो उस वक्त का गवर्नर था रोमी, उसने कहा मैं तो इसमें सूली पे चढ़ाने लायक कोई भी दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन यहूदियों ने बोला इसे क्रूज दो। तो उस रोमी गवर्नर ने कहा कि मैं इस मासूम के, इस निर्दोष के खून से अपने हाथ धोता हूँ, लेकिन यहूदियों ने बोला कि इसका खून हम पर हो और हमारी औलादों पर हो, इसको अभी सूली पे चढ़ाओ, इसे क्रूज दो। यहूदियों ने ये बात बोल तो दी, पर वो आफ्टर मैथ को भूल गए। पता है क्या हुआ? ये बात 2000 साल पहले हुई, लेकिन हिटलर का जब वक्त आया और हिटलर का जब ज़माना आया तो हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम करवाया। इसी को आफ्टर मैथ बोलते हैं, क्योंकि यहूदियों ने बोला था कि इसका खून हम पर और हमारी औलादों पर हो। उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर तो ये खून आएगा, पर उनकी औलादों पर भी आएगा। इसका आफ्टर मैथ, इसका परिणाम जो कि उनके ऊपर आया उसके कई हजार साल के बाद। मैं बिल्कुल भी एंटी सेमिटिज्म की सपोर्ट नहीं करता, पर याद रखो, पैने पे कोई भी लात मारेगा घायल तो होगा, चाहे यहूदी क्यों ना हो। ठीक इसी तरीके से रोम में कितने ईसाइयों को मारा। वहाँ का सनकी सम्राट नीरो ईसाइयों को जानवरों की खालों में लपेट देता था, उनको कुत्तों से फड़वा देता था, जानवरों के सामने, जंगली जानवरों के सामने फेंक देता था। और यहाँ तक कि उसकी सनक यहाँ तक हो गई कि जब रात में अंधेरा हो जाता था रोम में, तो ईसाइयों को बांध कर उन्हें आग लगाकर उनसे रोशनी करा करता था रोम में। वो कि रात में ईसाइयों को जलाकर रोम में रोशनी हो।
पर आफ्टर मैथ क्या निकला? आफ्टर मैथ ये निकला कि 300 साल के अंदर जो कि मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा गढ़ था रोम, वो ईसाइयों का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया, पूरा का पूरा क्रिश्चियन कंट्री बन गया। इसी को आफ्टर मैथ बोलते हैं। और एक और संकी, वो भी आफ्टर मैथ नहीं जानता था, जिसका नाम शाउल था। वो अपने पुरखाओं के, अपने पूर्वजों के धर्म की, उनके मज़हब की, आस्था की धुन में चूर था। और जब ईसाई धर्म बढ़ रहा था तो उसे ये लगा कि वो खतरे में है, उनके पूर्वजों का धर्म, उनके पूर्वजों की आस्था। और उसने ईसाइयों को मारना शुरू कर दिया, पत्थरवा कर दिया, जिंदा मरवा दिए, जेल खानों में डाल दिए। पर हुआ क्या? उसी को ईसा ने चुन लिया। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वही अपने वक्त का सबसे महान मिशनरी बन गया और आधे से ज़्यादा बाइबल के न्यू टेस्टामेंट को लिखने वाला एक प्रेरित, एक रसूल बनकर सामने आया। इसी को आफ्टर मैथ बोलते हैं। पैने पे लात मार रहे हो तो सोच लो, चोट तुम्हें लगेगी। और वो पैनी नोक तलवार की कोई और नहीं, यस्सु है। लात मार रहे हो, आफ्टर मैथ के बारे में भी सोच लो। पर बाबा जी, भगवान को इनको ईसाई बनाना ही था, तो ईसाई घर में पैदा होते, हिंदू धर्म में क्यों पैदा हुए? तेरे कहने के हिसाब से तो फिर अगर ईश्वर ने किसी बच्चे को नंगा भेजा है तो उसको नंगा ही रहना चाहिए। वो बच्चा तो अनपढ़ भी होता है, तो तेरे हिसाब से ईश्वर ने उस बच्चे को अनपढ़ा भेजा है, तो क्या उसको अनपढ़ ही रहना चाहिए? ईश्वर ने तो उस बच्चे की शादी भी नहीं करके भेजी, वो तो बच्चा ऐसे ही आया है। क्या तेरे हिसाब से वो बच्चा शादी भी नहीं करना चाहिए और ऐसे ही रहना चाहिए कवारा? उसकी वजह सबसे बड़ी पता है क्या है? कि जब तक वो बच्चा अपने होश में नहीं है, अपनी परिपक्वता में नहीं है, तब तक वो अपनी चीज़ों को चुन नहीं सकता, उनका चयन नहीं कर सकता। उसको ना भले का ज्ञान है ना बुरे का ज्ञान है। लेकिन जब वो बड़ा होगा, वयस्क होगा, तो उसके अंदर सोचने, समझने और चुनने की शक्ति और बुद्धि और समझ होगी। उसकी इंद्रियां जागृत हैं और वो चुन सकता है, समझ सकता है और जान सकता है। इसीलिए ईश्वर ने इंसान को ऐसे भेजा है कि वो यहाँ आए, सत्य को जाने और स्वतंत्र हो। समझ रही है इस बात को? क्यों बेटा मुझे बता, एक इंसान की शादी उसके बचपन में ही क्यों नहीं कर देते? क्यों उसके अडल्ट होने का, वयस्क होने का इंतज़ार किया जाता है? अगर कर देते तो आज वो अपराध है। मुझे एक बात बता, क्यों एक बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता? क्यों उसके 18 साल के होने के बाद ही उसको लाइसेंस दिया जाता है? यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उन्हें पता है कि ये बच्चा इसे करने के लिए अभी अंडर एज है, ये अभी चुनने के लायक नहीं है, ये इन चीज़ों को करने लायक नहीं है, ये इन चीज़ों पे अभी नियंत्रण नहीं रख सकता। पर जब वो इस योग्य हो चुका है तो वो अब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें चुन सकता और उन्हें समझ सकता है। ठीक इसी तरीके से धर्म भी है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए धर्म चुन सकते हैं, पर परमेश्वर से रिश्ता कोई भी नहीं चुन सकता, वो आपको खुद बनाना होता है। और आप वो सिर्फ तभी बना सकते हैं जब आपके अंदर सही गलत को, अच्छे और बुरे को चुनने की समझ है। इसलिए आप किसी भी धर्म में दुनिया के पैदा हो सकते हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो या दुनिया का कोई भी धर्म हो, या हो सकता है कोई नास्तिक भी हो। लेकिन जब आप वयस्क होते हैं तभी आप समझ सकते हैं अच्छे बुरे को, जब आप में चुनने की, समझने की क्षमता है और आप स्वयं उसको मानने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां आपका विवेक और आपका ज़मीर आपसे जाने को बोले। तो मैं यही बोलूँगा, इसलिए खुद भी अपने ज़मीर को सुनो, अपने कॉन्शियस पे जाओ और सही गलत का अंतर समझो और सही को चुनो। और बेटा, अगर सच को समझना, चुनना और मानना है तो तुम्हें अपनी भावनाओं को एक तरफ रखना पड़ेगा और खुले दिमाग से सच को ढूंढना पड़ेगा। सही और गलत में, धर्म और अधर्म में अंतर समझना पड़ेगा। हो सकता है जिसे तुम अंधेरा समझ रहे हो वो रोशनी हो, और जिसे तुम ज्योति समझ रहे हो वो अंधेरा हो। तू भी वयस्क है,
सच्चाई को ढूंढ और उसका पीछा कर। ईश्वर तेरी आंखें खोले। क्रिश्चियन समाज पे आज एक उनको दबाया जा रहा है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है, उनके धर्म को दबाया जा रहा है और गलत इल्जाम लगाकर चर्च टूटे जा रहे हैं और चर्च के बारे में सभी मौन धारण किए, कोई भी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन समाज है और वो अच्छा काम करते हैं, शिक्षण देते हैं, हेल्थ केयर के काम करते हैं। तो वो लोगों को और बहुत से लाभार्थी यहाँ है, बहुत से लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पहला बोर्ड लगा देते हैं और ऐसे लोग उसी संस्था में जाके चर्च को तोड़ना, चर्च को ये करना, ये आपका और वो भी यीशु क्रिस्त के जन्मदिन। पटरी में बेचती हूँ घर में, गोरी गोरी नहीं बेचती, इसलिए कभी नजर नहीं आना मेरे को। किसी भी बच्चे को बाइबल पढ़ाते हो या यीशु बहुत अच्छे हैं बिल्कुल नहीं बोलना, राम अच्छे हैं है ना, हनुमान अच्छे हैं, और तुम हिंदू हो इस चीज को समझ लो। अगर ऐसा रहता तो तुमको उनके घर पैदा करते, हिंदू के घर में पैदा नहीं करते। I want to know कि हम क्या रुड़की में रह सकते हैं कि नहीं। I want to know। किसी ने कुछ नहीं सुना, जो हाथ में आया वो मारा, एक भाई का सर तोड़ दिया, तो सीरियस है, देहरादून रेफर करा गया है। और एकदम आगे उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ मार धाड़ और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। News coming in from back home. Right-wing Hindu fundamentalist groups, activists of these groups, stormed into a school, the St. Joseph School in MP's Vidisha district, and pelted stones on the school building and damaged property of the school building. They are alleging religious conversion by this Christian missionary school. तो मतलब धर्म परिवर्तन के संबंध में मतलब क्या था? वो कोई अपराध कर रहे थे या कोई अपराधी, उनका अपराध घोषित हुआ, क्या था? ना नहीं बता पाएंगे, पूरी जानकारी। ऐसा हुआ नहीं हुआ आप ये बताएं ना। हुआ, घटना तो हुई। क्या घटना हुई? घटना हुई कि सूचना मिली पब्लिक द्वारा कि धर्म परिवर्तन हो रहा है वहाँ। क्या देखा आपने धर्म परिवर्तन के, क्या प्रमाण पाया? वही तेल और वो सीसी जो है, तो उससे तो वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें धर्म परिवर्तन कैसे हो गया? मतलब और हो भी गया तो क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार? ये बताएं जरा। संविधान की इतनी डीपली जानकारी हमको नहीं है। आपको नहीं है संविधान के हिसाब से धर्म परिवर्तन अपराध है या नहीं है? Inside a police station in Raipur today, this all over allegations of possible religious conversions. हिंदू है और सबको मानेंगे और 100 बार मानेंगे, कोई कुछ भी कर ले, एक आए 100 आए करेंगे। और ये सोच के गुमराह कर रहा है, कुछ कर रहे हैं ना हम लोग, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। गलत होता है, यहाँ पे वहाँ पे नहीं जाते, 100 बनाओ वीडियो, एक करके 100 बनाओ तो भी प्रभु कोई नहीं माने। ये जीवन और मौत का फैसला है, कोई चावल की बोरी का सौदा नहीं। सच्चाई को दबाया हुआ है तूने मिट्टी के नीचे कि इस ज़मीं को तूने अभी तक खोदा नहीं। जो मिटा रहा है तेरी भूख, जो मिटा रहा है तेरी भूख, उसी का चारा हुआ है तू। झूठों के जुलूस में शिकस्त का नारा हुआ है तू। अब ये जो आखिरी पंक्तियां हैं, ये उन मसीह विरोधियों के लिए हैं जो बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं पास्टर्स पे, चर्चेस पे, और जब झूठे पढ़ रहे हैं तो उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर झूठे गवाह को खड़ा कर रहे हैं कि हमें धर्मांतरण का लालच दिया, जैसे रुड़की के चर्च में, और दूसरी जगहों पे भी कर रहे हैं। हर जगह झूठ चल रहा है इस वक्त। तब भी इनका ज़मीर पता नहीं से इन्हें झंझोड़ क्यों नहीं रहा है कि झूठ इतना बोलना पड़ रहा है, और ये अभी भी नहीं समझ पा रहे कि जब इन्हें इतना झूठ गढ़ना पड़ रहा है, इतना झूठ बोलना पड़ रहा है, तो इन्हें समझ जाना चाहिए कि ये गलत साइड पे है, ना कि सही साइड पे है। तो कहने का मतलब है, सुनिएगा गौर से,
जो आखिरी लाइन है, तुझे चालें चलनी पड़ रही हैं, तुझे षड्यंत्र करने पड़ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम को रोकने के लिए तुझे 100 झूठ गढ़ने पड़ रहे हैं। खुद के खोदे हुए गड्ढे में खुद का गिराया हुआ है तू, झूठों के जुलूस में शिकस्त का नारा हुआ है तू।